बच्चों नमस्कार। शिवाजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों आज मैं आपको रेनबो क्लास 8 लेसन नंबर 7 बीर अब्दुल हामिद की लैंग्वेज प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं 2 वीडियोज़ इसकी और बना चुका हूँ, आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। वो प्लेलिस्ट जो बनी हुई है हमारे यूट्यूब चैनल पे, शिवाजी की पाठशाला पे आप जाएंगे तो उसमें प्लेलिस्ट में आपको इसके प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं वो सारे मिल जाएंगे। इसके अलावा प्रीवियस जो चैप्टर्स हैं, लेसन हैं, उनके भी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। हिंदी अनुवाद, लैंग्वेज प्रैक्टिस और क्वेश्चन आंसर्स, ये सब आपको मिल जाएंगे बच्चों। जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं। चलिए आज हम लैंग्वेज प्रैक्टिस करवाने जा रहे हैं बीर अब्दुल हामिद की। देखिए कह रहा है कि द फर्स्ट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर इंटरजेक्शन बोलते हैं इनको। जो हेलो है, अलास है, ओ है, हुर्रे है, ब्रैबो है, ये सब हमारे इंटरजेक्शंस कहे जाते हैं। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है आपका नाउन, प्रोनाउन, इसके अलावा आपका एडजेक्टिव्स, वर्ब, एडवर्ब्स, ठीक है, कंजंक्शंस, इंटरजंक्शंस, ये सब आते हैं आपके, ठीक है। आर्टिकल्स भी आते हैं इसके अंदर। तो ये सारे के सारे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं। तो इंटरजंक्शंस क्या होते हैं? ये हेलो, अलास, एक दिन से खुशी आ जाती है तो हम क्या कहते हैं, एकदम हुर्रे है, ब्रैबो बोल देते हैं हम लोग, है ना। कोई दुख हो जाता है तो अलास बोल देते हैं सोरो में। एकदम कोई अजीबोगरीब चीज़ तो ओह बोलेंगे कि कुछ अजीबोगरीब हम देख लेते हैं तो ओह। तो इस प्रकार से ये एक्सप्रेशंस हम लोग देते हैं। तो इमोशंस होते हैं हमारे, इन शब्दों के द्वारा हम प्रेजेंट करते हैं। तो एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेसिंग द इमोशंस रिटन अगेंस्ट देम। तो रीड द सेंटेंसेस एंड अंडरस्टैंड देम। तो देखिए इनको पढ़ें और देखें। जैसे हेलो, हाउ आर यू, जैसे हम बोलते हैं हेलो हाउ आर यू। तो प्लेज़र एक तरह से खुशी होती है हमें जब हम किसी से मिलते हैं तो हम पूछते हैं हाउ आर यू, तो हेलो कहते हैं उसको। अलास मतलब दुख की बात होती है, यानी कि हाय बोलते हैं जैसे हम हिंदी में, तो अलास, ही इज़ नो मोर, जब कोई नहीं रहता तुम कहते हो हाय ये क्या हुआ। तो इस प्रकार से सोरो यानी दुख को दिखाने के लिए हम अलास दिखाते हैं। ओह क्या होता है? जैसे कुछ आश्चर्यचकित बात हो जाए, वंडर हो जाए, ठीक है, तो उसको देखने के लिए भी हम लोग ओह कह देते हैं, ओह का प्रयोग करते हैं। लुक एट द राइजिंग सन, ओह लुक एट द राइजिंग, जैसे कोई अच्छा दिख रहा है बहुत ज़्यादा। राइजिंग सन क्या होता है? बहुत ही लाल दिखता है, तो उसकी लालिमा को देख के हम कहते हैं ओह कितना प्यारा दिख रहा है। तो वंडर कुछ अजीबोगरीब, कुछ अलग दिखता है, स्ट्रेंज दिखता है, तो हम इसको वंडरफुल हो जाता है, वंडरफुल होता है ना, तो कहते हैं व्हाट अ वंडरफुल सीन। तो इस प्रकार से ओह लगा देते हैं वहाँ पे। हुर्रे क्या होता है बच्चों? हुर्रे मतलब जब बहुत खुश होते हैं हम लोग, तो जैसे मैच हमने जीत लिया, हम कहते हैं वी वॉन द मैच, हुर्रे वी वॉन द मैच, यानी हुर्रे कहते हैं तो वी वॉन द मैच, ठीक है। तो जॉय, ये खुशी को दर्शाने के लिए हम हुर्रे का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे कुछ दिए गए हैं इंटरजेक्शंस, और इन इंटरजेक्शन के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हम ज़रूर लगाते हैं, ठीक है। तो ये बॉक्स में दिए गए हैं और इनको भरना है। तो ए में क्या भरेंगे, बी में, सी में, और डी में क्या भरेंगे, ये चलिए क्या करके भर लेते हैं। देखिए वी हैव वन द मैच, जैसे अभी मैंने बताया था हुर्रे आएगा इसमें, हुर्रे वी वन द मैच जीत जाते हैं। तो यू हैव डन अ ग्रेट डीड का मतलब होता है काम किया आपने, बहुत ही महान काम किया आपने। तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? वाह, लोग वाह करते हैं उसके लिए, वाह क्या काम किया आपने यार। तो इसके लिए हम कहेंगे ब्रैबो। बी में क्या आएगा? ब्रैबो आएगा। क्या आएगा? ब्रैबो, वाह क्या आपने काम किया है। तो बी में ब्रैबो, यू हैव डन अ ग्रेट डीड, बहुत महान काम किया। नेक्स्ट, हिज फादर हैज़ पास्ड अवे, उसके पिताजी चले गए। तो देखिए हाय, उसके पिताजी चले गए, तो अलास आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा? अलास। सी में क्या आएगा? अलास आ जाएगा। तो हिज फादर पास्ड अवे, और जो लास्ट रह गया हाउ डू यू डू, तो हेलो आ जाएगा इसमें, ठीक है। यहाँ पे हेलो भर देंगे हम, तो हेलो हाउ डू यू डू। तो इस प्रकार से बच्चों हमने इसको कंप्लीट किया। अब कुछ ज़्यादा जानते हैं, इसमें कुछ दिया हुआ है। देखिए लेट्स नो मोर। तो कह रहा है कि इंडियन आर्म फोर्सेस आर द मिलिट्री फोर्सेस ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। देखिए रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जो आर्म फोर्सेस हैं आर द मिलिट्री फोर्सेस, ये मिलिट्री फोर्सेस कहते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस को, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 प्रोफेशनल यूनिफॉर्म्ड सर्विसेज। देखिए यहाँ पे 3 तरह की जो है ये 3 प्रोफेशनल यूनिफॉर्म्ड सर्विसेज इसमें होती हैं। एक होती है आपकी इंडियन आर्मी होती है, एंड इट इज़ द लैंड बेस्ड ब्रांच, जो कि आप देखते हैं कि ज़मीन पर चलने वाले जो सिपाही होते हैं, तो इसीलिए इसे लिखा गया इट इज़ लैंड बेस्ड ब्रांच एंड द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द इंडियन आर्मी, ठीक है। आर्म फोर्सेस, इंडियन आर्म फोर्सेस में सबसे ज़्यादा जो विशाल सेना होती है हमारी, वो इंडियन आर्मी की होती है, और ये स्थल सेना भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसका निशान है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट होता है, और इसका मोटो होता है सर्विस बिफोर सेल्फ, यानी कि सेवा करना, मतलब खुद से पहले क्या करना, सेवा का जो है, सेवा को महत्व देते हैं, देश की सेवा करना,
इंडियन नेवी क्या होती है? देखिए, एक होती है थल सेना, एक होती है आपकी जल सेना। तो इट इज़ द नावल ब्रांच ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस। मोटो क्या है? मे द लॉर्ड ऑफ द वाटर वी ऑस्पिशियस अनटू अस, यानी स नो वरुण है, मीन्स यानी मे द गॉड लॉर्ड ऑफ द वाटर वी ऑस्पिशियस अनटू अस। ये इसका जो है मोटो है बच्चों, जिस प्रकार से ऊपर मोटो दिया गया था। और इंडियन एयर फोर्सेज, जैसे कि वायुसेना क्या होती है? वायुसेना क्या है? इट इज़ अ एयर ब्रांच, ठीक है। तो समुद्र में जो हमारी नेवी काम करती है, चारों तरफ समुद्र में फैली रहती है और देश की सुरक्षा करती है। और एयर फोर्स जो होती है वो हमारे जो है हवा में रहकर और ऊपर जो है, इसलिए इनको वायुसेना कहा जाता है, वहाँ से जो है पूरे देश की सुरक्षा करती है। तो इसका मोटो क्या है? टच द स्काई विद ग्लोरी, ठीक है। तो इसका जो है नमः स्पृशम दीप्तम, यानी कि टच द स्काई विद ग्लोरी। तो ये इसकी जो है थीम है, ये इसका मोटो है। तो इसी प्रकार से इन तीनों के मोटो मैंने आपको बताए, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और यदि इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल यदि आपके मन में हो तो मेरे से ज़रूर पूछना, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर वाचिंग दिस वीडियो।